नमस्कार, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन आज आपको गोदान के समस्याओं के बारे में बताऊंगी। इसके पहले हमने गोदान के स्त्री पात्रों और पुरुष पात्रों के बारे में जाना, उनके उद्देश्य के बारे में जाना और आज हम जानेंगे गोदान की समस्याएं। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषक जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनके जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो लगातार ही जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। तो जो कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास गोदान है, इसमें प्रेमचंद जी ने मुख्य रूप से कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण किया है। तो इसकी पहली समस्या है कृषक जीवन की विसंगतियों का चित्रण। जैसा कि हम जानते हैं, किसान के जीवन की विभिन्न समस्याएं होती हैं और उसका कई लोग शोषण करते हैं। ज़मींदार, पटवारी, महाजन आदि उसका शोषण किया करते हैं। और इसके अतिरिक्त धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार, पुलिस, व्यापारी, ये लोग भी उसका शोषण करते हैं। और ये कैसी विडंबना है कि संसार को अन्न देने वाला अन्नदाता ही गरीब और भूखा हो। होरी का शोषण इसलिए भी होता है क्योंकि होरी किसी बात का विरोध नहीं करता, सीधा साधा और बहुत ही सरल हृदय का व्यक्ति है और वो किसी बात का विरोध ना करके और इन सब बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य को ही दोष देता है। ये मानता है कि ये सिर्फ मेरे भाग्य का ही दोष है, इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं। इसी कारण उसका शोषण होता है और यही बात उन्होंने मुख्य रूप से प्रेमचंद जी ने इसमें दर्शाई है। अगली समस्या है शोषण के विविध रूपों का चित्रण, यानी कि शोषण के जो विभिन्न रूप हैं उनका इसमें चित्रण उन्होंने किया है कि किस किस तरह से शोषण होता है, किस किस का शोषण होता है और कैसा शोषण होता है। तो ये कहते हैं कि ज़मींदार के अलावा गांव के महाजन, साहूकार इत्यादि भी किसान का शोषण किया करते हैं। वो ऊंची दर पे ब्याज दिया करते हैं और कर्ज उनसे, जब वो कर्ज ले लेता है तो उस पर ब्याज वसूलते हैं, लगान वसूलते हैं। खाद और बीज, बैल इत्यादि जो भी खेती की चीज़ें हैं उन सबको वो देने के लिए अच्छी खासी उससे रकम लेते हैं और इस तरह से उसका शोषण करते हैं। और कभी कभी तो यह हालत हो जाती है कि सामाजिक दंड की भरपाई के लिए भी उसका शोषण होता है। जैसे कि पुलिस के गंडा सिंह हैं, वो थानेदारों की मिली भगत से गांव के मुखिया भी किसानों से रिश्वत लेते हैं और इस प्रकार से कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो किसान का शोषण ना करता हो। तो देखा जाए तो इसमें विभिन्न तरह से उनका प्रेमचंद जी ने शोषण बताया किसान का, क्योंकि जब वो उसको झुनिया को वहाँ रख लेता है, अपने घर में आश्रय देता है, तो उस बात के ऊपर भी इतना जो धर्म के ठेकेदार हैं ऐसे नाराज़ होते हैं और इस गरीब किसान होरी के ऊपर 100 रुपये दंड का लगा देते हैं और 30 मन अनाज जुर्माने के रूप में वसूलते हैं। तो और ये भी एक शोषण का रूप है। और जब मृत्यु के अवसर पर होरी से कहा जाता है कि भाई होरी के मृत्यु के वो कहते हैं उसको, उसकी पत्नी को, कि भाई इसको गौ का दान करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी शोषण का रूप है कि शोषण एक किसान का, एक व्यक्ति का, एक गरीब का, एक सीधे सरल व्यक्ति का किस तरह से कौन कौन लोग शोषण करते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। अगली समस्या है पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प। मतलब कि जो इनकी समस्याएं, जो विचार हैं, प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में अपने रखे हैं और जो उन्होंने कहा है कि जो उनकी, वो चाहते थे कि प्रेमचंद का एक ऐसा मानना था कि समाज में कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, कोई गरीब और कोई अमीर ना हो, सब लोग समान जीवन जिएं और सुख से रहें। तो ये कहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो समाप्त होनी चाहिए। उनको वो कहते हैं कि क्योंकि पूंजी होने पर, धन आ जाने पर इंसान के अंदर बहुत अहंकार आ जाता है और वो जो अहंकार ही उसके नाश का कारण बनता है। तो अहंकार जैसी चीज़ जो है वो कभी पैदा नहीं होनी चाहिए और इंसान में अहंकार का कारण भी यही बनता है। तो ये कहते हैं कि पूंजी जो है वो तो, धन दौलत जो है वो तो क्षणभंगुर है, एक बार आई और चली गई। लेकिन इंसान का जो पूंजी आने से अहंकार और ऐसे जो उसके अंदर अवगुण आ जाते हैं वो उसके लिए ठीक नहीं होते। जैसे हम देखते हैं कि खन्ना की जो पत्नी है गोविंदी, वो बहुत ही सात्विक विचारों की महिला है
और वो कहती है कि भाई आर्थिक नुकसानों पे वो बिल्कुल दुखी नहीं होती और उस बात को एक तरह से सकारात्मक लेते हुए कहती है कि वो उसको तो बल्कि वरदान स्वरूप मानती है। कहती है कि जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। मेरे विचार से तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। तो उन्होंने बताया है इसके माध्यम से, पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद जी यही संदेश देते हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए, और क्योंकि पूंजी एक इंसान को उसके अंदर अवगुण पैदा कर देती है, उसके अंदर अहंकार पैदा कर देती है, जिससे उसमें मानवीयता के गुण समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज में एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। अगली समस्या है, अगली जो इसमें बात कही गई है और उद्देश्य है इसका रचना का, वो है सेवा का आदर्श। प्रेमचंद जी ने इसको सेवा को बहुत ही महत्व दिया। आप देखा होगा कि होरी सारी ज़िंदगी संघर्ष करता रहा और दूसरों की सेवा करता रहा। वो अपना नुकसान उठाकर भी उसको कोई बुद्धू बना जाता, कोई उसको झूठ फरेब में से उससे अपना काम निकाल लेता था। तो वो इतना सरल हृदय था कि कभी भी उस पर सोच विचार नहीं करता था, क्योंकि उसके मन में छल नहीं था, तो उसको छल का भी पता नहीं लगता था कि ये व्यक्ति मुझसे छल कर रहा है। तो ये कहते हैं कि प्रेमचंद जी का मानना था कि दौलत से जो है ना व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, दौलत से जो सम्मान मिलता है। क्योंकि हम लोग क्या कई बार समाज की मानसिकता होती है कि बहुत धनी व्यक्ति है उसका बहुत आदर करेंगे। तो वही कहते हैं कि संसार में सिर्फ सेवा का महत्व है, दौलत तो आती जाती है, और यदि कोई धनी व्यक्ति है तो उसको अगर हम सम्मान करते हैं तो दरअसल वो उसका सम्मान नहीं है। तो व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है दौलत के कारण जो व्यक्ति को सम्मान मिलता है वो उसका सम्मान नहीं होता, बल्कि उस दौलत का सम्मान है। लोग उस दौलत का सम्मान करते हैं, उसका नहीं। जबकि होना क्या चाहिए कि इंसान का खुद का सम्मान होना चाहिए। व्यक्ति ऐसा हो, उसके अंदर ऐसे गुण हो कि लोग उसका स्वतः ही सम्मान करें। तो वो कहते हैं, प्रेमचंद जी कहते हैं कि दौलत जो है वो अहंकार, व्यक्ति के अंदर अहंकार भर देती है, और इस कारण से उसकी जो अच्छी वृत्तियाँ हैं, अच्छे गुण हैं, उसके सद्गुण हैं, और वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में वो एक उसमें जो मानवीयता होनी चाहिए वो समाप्त हो जाती है। तो उनका मानना ये है कि ऐसा है कि वो सेवा जो है हमारे लिए, सेवा हर व्यक्ति के अंदर सेवा का गुण होना चाहिए। उसको दूसरे के प्रति उसमें दया भाव हो और वो तत्पर रहे उसकी सहायता करने के लिए सदैव। तो कहते हैं कि प्रेमचंद जी अपने पात्रों के माध्यम से यही एक संदेश देना चाहते हैं, यही एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि जीवन में सेवा का बहुत महत्व है। तो इस प्रकार आज हमने इनकी प्रेमचंद की जो गोदान की समस्याएं हैं, उनके संदेश हैं, उनके उद्देश्य हैं, उनके बारे में जाना और इस विस्तार से समझा। इसकी और जो अन्य प्रेमचंद की इस उपन्यास में समस्याएं हैं और जो संदेश हैं उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। आज इतना ही, आप इसको पढ़ें और इसका अभ्यास करें। नमस्कार।